जामा मस्जिद मस्जिद ए जहानुमा विश्व प्रतिबिंब मस्जिद, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। शाहजहां ने 1650 और 1656 की ईस्वी में बनवाया था। आगरा का किला, ये भारत के आगरा शहर का ऐतिहासिक किला है। 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। जब राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल करा दिया गया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अबुल फत जलाल उद्दीन अकबर के रूप में हुआ था। अकबर 15 अक्टूबर 1542 अबुल फत उद्दीन मोहम्मद के रूप में 1556 में अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। 13 वर्षीय अकबर को बैरम खां ने सिंहासन पर बैठाया और उसे शहंशाह घोषित किया गया। समय काल जो 1556 और 1605 तक था। अकबर का 1562 में दास प्रथा समाप्त किया। इसने तीर्थ यात्रियों पर लगने वाला कर को 1563 में समाप्त किया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। आगे चलते हैं। अकबर के जो समय फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, जोधाबाई पैलेस और अकबर का मकबरा अकबर के जो समय की वस्तुएं जो वास्तुकलाएं थीं। राजा टोडरमल 1575 में अकबर के वित्त अधिकारी मुशर्रफ ए दीवान और 1582 में दीवान ए कुल प्रधान वित्त मंत्री बने थे। शाहजहां का जो शासनकाल है 1528 से 1658 तक मुगल बादशाह रहा। शाहजहां जहांगीर का तीसरा पुत्र था। शाहजहां के शासनकाल की सबसे संरचनाओं में आगरा का ताजमहल और पुरानी दिल्ली लाल किला शामिल है। हुमायूं, इसने 1530 से 1540 तक, 1555 से 1556 तक शासन किया था। जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल अफगानिस्तान में मुगल सम्राट बाबर और महम बेगम के यहाँ हुआ था। जून 1539 में बक्सर के पास गंगा तट पर चौसा के युद्ध में शेरशाह की मुठभेड़ हुमायूं से हुई। औरंगजेब के बारे में हम बता देते हैं आपको। औरंगजेब यकीनन अपने समय का सबसे शक्तिशाली और धनी शासक था। उसका शासनकाल लगभग 50 वर्षीय 1558 से 1707 का था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। 26 जून 1539 को भारत के आधुनिक बिहार के बक्सर में 10 मील दक्षिण पश्चिम में चौसा में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और स्वयं को फरीद अल उद्दीन सूर शाह का ताज पहनाया। 1564 में सम्राट अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया जो हिंदू समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा। बाबर ने इस युद्ध में सर्वप्रथम बारूद और अग्नेयास्त्रों और फील्ड आर्टिलरी का प्रयोग किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी और 1527 में उनके जनरल मीर वाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। 1530 ईस्वी में जो बाबर की मृत्यु हो गई थी और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद सल्तनत बने। बहलोल लोदी पश्तून लोदी जनजाति के प्रमुख थे। वर्ष 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना और अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था।
दाराशिकोह ने 50 उपनिषदों संस्कृत में अनुवाद किया ताकि वे मुस्लिम विद्वानों और द्वारा पढ़े जा सकें। दाराशिकोह मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। मुगल जो शासक था, मुगल शासक हुमायूं ने अपनी शांतिपूर्ण व्यक्तिगत और धैर्य के लिए इंसान ए काबिल की उपाधि अर्पित की थी। गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य की संस्थापक सम्राट बाबर की बेटी थी। वह अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन के वृत्तांत हुमायूंनामा की लेखा के रूप में जानी जाती हैं। औरंगजेब जिसे उसकी शाही उपाधि आलमगीर से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का छठा बादशाह था जिसने जुलाई 1658 से 1707 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। उसके शासन के तहत मुगल अपने क्षेत्र के साथ लगभग पूरे दक्षिण एशिया में फैले हुए थे। अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल बादशाह शाहजहां के काल में एक यात्री और इतिहासकार के जो बाद में शाहजहां के दरबारी इतिहासकार बने। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल के बारे में बादशाह नामक पुस्तक लिखी। इबादत खाना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में मुगल शासक अकबर द्वारा निर्मित सभा कक्ष था। फतेहपुर सीकरी भारत के यूपी आगरा जिले का एक कस्बा है। इस शहर की स्थापना 1571 सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी। 1571 से 1585 तक इस भूमिका की सेवा करते हुए